नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो सिंक्रोनस मोटर क्या है? हमारी सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और किस पर? सिंक्रोनस गति पर। सिंक्रोनस गति से हमारा क्या अभिप्राय है कि यह क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, यानी नियत घूर्णन गति पर चलती है। इसलिए ऐसे कार्य जिनमें हमारी कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, किसी भी लोड पे इसकी जो स्पीड है वो क्या नहीं होती, वेरी नहीं होती, बदलती नहीं है। तो बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो इसमें डीसी सप्लाई द्वारा क्या किया जाता है, पोलों को उत्तेजित किया जाता है। और जो आर्मेचर हमारे पोल होते हैं, कहीं पे फील्ड पोल भी होते हैं। अभी इसके बाद आपके बाद जो लास्ट में वीडियो आएगी एक, तो उसमें फील्ड में पोल होते हैं, किसी में आर्मेचर में पोल बना दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो मोटर है वो फील्ड पोल वाली है, और आर्मेचर में 3 फेज वाइंडिंग की हुई है, 3 फेज AC सप्लाई। तो होता क्या है, देखो, DC सप्लाई द्वारा जो हमारे स्टेटर पोल नॉर्थ और साउथ उत्तेजित किए जाते हैं, और आर्मेचर में हम क्या करते हैं, AC 3 फेज सप्लाई देते हैं, और स्रोत फ्रीक्वेंसी के अनुसार बदलती रहती है। तो होता क्या है कि जब हमारे आर्मेचर पोल 1 2 3 की ध्रुवता क्या होती है, जो हमारे पोल चेंज होते रहते हैं, S N S बदलते रहते हैं, तो इसी कारण रोटर में ऐसा टॉर्क उत्पन्न हो जाता है कि वो क्या करने लग जाता है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमने का प्रयास करने लग जाता है। आपको चित्र में दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है सामने। तो इसी के कारण हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर घूमने लग जाती है। और सिंक्रोनस मोटर क्या नहीं है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम इसमें को क्या करते हैं, घूर्णन गति पर इसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर DC सप्लाई भी देते हैं, और पोल्स को जो क्या करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए DC सप्लाई देते हैं। और हमें क्या करते हैं, जो इसमें 3 फेज वाइंडिंग की होती है उसको AC सप्लाई देते हैं। तो ऐसी कौन सी मोटर, अगर क्वेश्चन आएगा, जो AC DC दोनों पे काम करती है, आपको दिख रहा सामने, तो सिंक्रोनस मोटर। तो हमारी फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के मध्य क्या बनता है, V कर्व बनता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो V कर्व किस किस के मध्य बनता है, तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों के मध्य बनता है। अब सिंक्रोनस गति का फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो NS बराबर 120 इंटू F/P। 120 हमारी क्या है, 3 फेजों के मध्य बना कोण। P क्या है, पोलों की संख्या। F है हमारी AC स्रोत की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो अब बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, और उसे 3 फेज AC स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। और रोटर पर DC मोटर के आर्मेचर की भांति वाइंडिंग कर दी जाती है, और उसे DC स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ मोटरों में उसके स्टेटर पे क्या कर दिए जाते हैं, पोल बना दिए जाते हैं, और रोटर पे 3 फेज वाइंडिंग। तो हमारे पास जो मोटर है उस पर इसी प्रकार के हैं। तो सिंक्रोनस मोटर के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर है हमारे पास, और ऑटो सिंक्रोनस मोटर है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर हमारी कौन सी है, जिसमें स्टेटर, रोटर, एक्साइटर और प्राइम मूवर होते हैं, और इसकी संरचना किसके समान होती है, अल्टरनेटर के समान होती है। और स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग, और हमारे रोटर पे पोल बना दिए जाते हैं, ठीक। और उसके बाद है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो ऑटो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, सामान्य प्रकार की जो सिंक्रोनस मोटर होती है लोड पर चालू नहीं होती, तो इसलिए उसमें कुछ सुधार करके हमने ऑटो सिंक्रोनस मोटर बना दिया है। तो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर और सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, ये 2 प्रकार की होती हैं। तो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर क्या है, इस प्रकार की मोटर के रोटर पर 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है, और 3 फेज स्लिप रिंग मोटर की भांति ही 3 फेज वाइंडिंग एक बाह्य 3 फेज रिहोस्टेट के द्वारा इस पे दे दी जाती है, और मोटर के शाफ्ट पर स्लिप रिंग और दूसरी ओर एक्साइटर स्थापित कर दिया जाता है, और इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, चलाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, यह मोटर लोड पर भी स्वयं चालू हो जाती है,
और इस मोटर को चालू करने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि इसके शाफ्ट पे लगा दिया हमने। और यह मोटर इकाई पावर फैक्टर पे कार्य करती है। तो इकाई पावर फैक्टर पे कार्य करने का मतलब है नो लॉस। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? सीमेंट बनाने में, सीमेंट की कंपनियों में, रोलिंग करने के लिए, कॉटन जहां बन रहा है, पेपर मिलों में, भारी लोड वाले कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और कम वोल्टेज पर भी कार्य करने वाली छोटी ऑटो सिंक्रोनस मोटर में रोटर वाइंडिंग को सीधे ही एक्साइटर से संयोजित कर दिया जाता है। अब सैलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। इस प्रकार की मोटर के रोटर पर सैलिएंट अर्थात उभरे हुए पोल बना दिए जाते हैं और इन पोल पर गहराई में स्थायी ध्रुवता पैदा करने वाली डीसी सप्लाई दे दी जाती है उत्तेजित करने के लिए। और इसके साथ ही पोल्स के ऊपरी भाग में स्क्वायरल केज प्रकार के रोटर को शॉर्ट सर्किट तांबे के द्वारा चालक द्वारा क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है और सामान्य सिंक्रोनस मोटर की भांति एक्साइटर से इसे संयोजित कर दिया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? यह मोटर केवल हल्की लोड पर स्वयं चालू हो सकती है, भारी लोड पर नहीं, और इसमें बाह्य रिहोस्टेट या चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती। तो तीनों पे काम करती हैं हमारी सिंक्रोनस मोटर, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो इसका एक लाभ यह है। अब सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की विधियां, पौनी मोटर के द्वारा चालू कर सकते हैं, डीसी मोटर के द्वारा चालू कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग विधि के द्वारा चालू कर सकते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग विधि हमारी क्या है? इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए रोटर की संरचना परिवर्तित कर देते हैं और स्क्वायरल केज अथवा स्लिप रिंग मोटर की वाइंडिंग स्थापित कर मोटर में इंडक्शन मोटर की भांति से चालू कर दिया जाता है, यानी एसी डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई दे करके। और पौनी मोटर क्या होती है? इस मोटर को हम एक ऐसी मोटर के साथ जोड़ते हैं जिसके पोल की संख्या सिंक्रोनस मोटर के पोल की संख्या से कम होती है। तो पौनी मोटर की घूर्णन गति हम टैकोमीटर द्वारा ज्ञात करेंगे। तो ये इसलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब डीसी मोटर के द्वारा इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभिक घूर्णन गति प्रदान करने के लिए हम डीसी कंपाउंड मोटर प्रयोग कर देते हैं। तो ये अब हंटिंग या फेस स्विंगिंग का दोष जो हमारा इसमें होता है उसको भी बताएंगे हम। अभी आगे आपके चित्र आएगा हंटिंग या फेस स्विंगिंग के दोष के बारे में। तो हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में अंतर हमारा क्या है, दोनों की तुलना कर लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर क्या है हमारी? इसकी घूर्णन गति प्रत्येक लोड पर स्थित रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। इंडक्शन मोटर में इसकी घूर्णन गति लोड बढ़ने पर घट जाती है और यह लैगिंग लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पे कार्य करती है, लेकिन इंडक्शन मोटर केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर ही कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के अतिरिक्त पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी किया जाता है, ठीक, और लेकिन इंडक्शन मोटर का केवल यांत्रिक शक्ति के लिए। अब आपके सामने दिख रहा है हंटिंग फेस स्विंगिंग। तो सिंक्रोनस मोटर में हम क्या करते हैं कि हंटिंग नामक दोष विद्यमान हो जाता है। तो जब इस प्रकार की मोटर में लोड परिवर्तन होता है तो मोटर क्या करने लग जाती है? कंपन करने लग जाती है और इसी समय आरोपित विद्युत वाहक बल रोटर वाइंडिंग में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल के बीच फेज कोण परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हम डैम्पर वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं। आपको चित्र दिख रहा है। तो इसके दोष और निवारण के लिए हम क्या करते हैं? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। तो जब ये हमारी सिंक्रोनस मोटर है, हो जाता है तो आपको दिख रहा होगा इसमें सिंक्रोनस मोटर में हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा हम इसके पीछे हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। डायोड लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इसको फील्ड को एक्साइट करके हम क्या कर रहे हैं, इसमें डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो फील्ड को एक्साइट करके 120 वोल्ट क्या कर रहे हैं, हम डीसी दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने 3 फेज की सप्लाई दी हुई है, एसी सप्लाई। तो सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होती है, एक नियत आरपीएम पे कांस्टेंट क्या होती है, इसकी एक नियत घूर्णन गति पे क्या करती है, गति करती है। तो चला के आपको दिखाया जाएगा। ये सिंक्रोनस मोटर है और ये हमारे इसके क्या हैं, 3 फेज की हमारी ये इस पे जो इसके क्या हैं, हमने आर्मेचर जो है इस पर वाइंडिंग की हुई है, जो एसी सप्लाई दे रहे हैं। यह एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। तो आपको अब दिखेगा इस पर कि हमारी सिंक्रोनस मोटर हमने इसके कनेक्शन किए हुए हैं। तो ये क्या होती है, ये यूनिटी यानी तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। और हम इस पर कितना भी लोड डालें तो इसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो ये हमारी क्या है, सिंक्रोनस मोटर। हम इसकी नेम प्लेट पे जाएंगे, आपको दिखेगा इसकी नेम प्लेट पे। सिंक्रोनस मोटर हमारी 1500 आरपीएम पे है, 415 वोल्ट 3 फेज की सिंक्रोनस मोटर हमारी है।